हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस और टाइम टेबल के बारे में। तो जब भी डीयू के टाइम टेबल की बात आती है, टू बी ऑनेस्ट में अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, जो कि आपको काफी मैनेज करके चलना पड़ता है अगर आप डीयू में एडमिशन लेते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो ऑब्वियसली सारे कोर्सेज का जो सिलेबस है वो डिफरेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या क्या वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं वो कंपलसरी होंगे। जो भी आपने कोर्स चूज किया है उसके लिए वो सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे, तो उनको बोलते हैं हम कोर सब्जेक्ट, जो कि आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं हर कोर्स में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सेकेंड की, जो कि है आपका जीई सब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे जीई बोलते हैं और ये होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। आपको जी बोलते हुए बहुत लोग दिखेंगे कॉलेज में, तो जी मतलब आप समझ जाइएगा कि जी सब्जेक्ट जो होता है वो जेनेरिक इलेक्टिव होता है, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो आपको पढ़ना होता है और ये हर सेमेस्टर आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए, देखिए जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप एडिशनल सब्जेक्ट साथ में पढ़ना चाहते हैं बट वो इंक्लूड होते हैं आपके मार्क्स कैलकुलेशन में। तो जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स ऑनर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं पोल साइंस में। ठीक है, आपने बीएससी मैथ्स ऑनर्स करना है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है किसी और ही एकदम उस स्ट्रीम से हटके किसी कोर्स में इंटरेस्ट है या फिर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ और मुझे इंटरेस्ट है पोल साइंस में, तो वैसे नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। पोल साइंस में मुझे इंटरेस्ट है तो मैं पोल साइंस ले सकती हूँ एज माई जीई सब्जेक्ट, जो कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर आएगा तो उसमें आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, आप दूसरा कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री ले लेना आप, या फिर कोई कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप उसको थ्रू आउट द सेमेस्टर चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड चीज की, जो कि है आपकी एईसीसी सब्जेक्ट। इसको बोला जाता है, ये भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, कोर नहीं है बट एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं हम एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे EECC बोलते हैं या फिर AECC सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसके भी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको पास होना कंपलसरी है। AECC सब्जेक्ट जो होता है वो भी आपका चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने AECC सब्जेक्ट लिया, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया EVS, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस है, जो कि आप EVS जैसे इतने प्यारे सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट सेमेस्टर में आप क्या कहते हैं, दूसरा ले सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ ऐसे करके सब्जेक्ट्स हैं, तो ये थोड़े से एडिशनल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो आप इनको भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो इन तीनों से ही रिलेटेड है। तो आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम सब्जेक्ट्स नहीं बोलते हैं, उनको हम पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो जेनेरिक इलेक्टिव जैसे कोर्सेज को चूज करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है कि आप हर सेमेस्टर में जी सब्जेक्ट अपना चेंज कर सकते हैं। और ये ऑनर्स वालों के लिए सिर्फ सेकेंड ईयर तक जी सब्जेक्ट आपको मिलेगा, आपको चारों सेमेस्टर आप अलग अलग कोर्स पढ़ सकते हो और थर्ड ईयर में आपका जी सब्जेक्ट हट जाता है। ठीक है, और प्रोग्राम वालों की बात करें हम, तो प्रोग्राम में थर्ड ईयर में आप जाके आपको जी सब्जेक्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एक बहुत ऑनेस्ट सी बात आपको बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मजे में मुझे लगा कंप्यूटर सीखने को मिलेगा। लैंग्वेज का कोई मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि C++ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने गाइड भी नहीं किया था और किसी ने बताया भी नहीं था कि AECC सब्जेक्ट क्या होते हैं या फिर GE सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने ऐसे ही कुछ भी फिल कर दिया जो मुझे अच्छा लगा कि मुझे कंप्यूटर पसंद है, मैं कंप्यूटर फिल कर देती हूँ, और मैंने कंप्यूटर फिल किया और मैंने क्लासेस अटेंड करनी शुरू की 1 महीने बाद। और सबको ही क्लास में ऐसे था कि आप इसी क्लास से हो, आप अगर नहीं जाएंगे क्लास तो आपको ऐसा पूछा जाएगा आप इसी कोर्स से हो, इसी डिपार्टमेंट से हो, इसी कोर्स से हो, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो प्लीज रेगुलर रहना, तो अपडेट रहोगे हर चीजों से। ठीक है, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता था कॉलेज में, इसलिए मैं रेगुलर भी नहीं रहती थी, बट सेकेंड ईयर में रेगुलर होना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था मैंने, थोड़ा बहुत ही।
तो देखिए ये हो जाती है आपकी कि आप हर सेमेस्टर चेंज कर सकते हैं और थर्ड ईयर में जाके आपको नहीं मिलेगी जीई सब्जेक्ट। देखिए जीई सब्जेक्ट लेने का फायदा आपको ये मिलता है कि एक बहुत जरूरी बात है जो कि काफी बच्चों को नहीं पता होती है कि आप अगर हर सेमेस्टर में चारों सेमेस्टर आप स्टार्टिंग के एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जीई सपोज आपने इकोनॉमिक्स ले लिया है उसको ही पढ़ रहे हो आप चारों सेमेस्टर में, उसी को चूज किया है, तो आप उसमें मास्टर भी परस्यू कर सकते हैं अपनी आगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके पास हो जाता है, ठीक है। इट डजंट मैटर कि आपने कौन से सब्जेक्ट से अंडर ग्रेजुएशन किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल डीयू का बहुत हेक्टिक है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। देखिए जब फर्स्ट ईयर में जब हमारा एडमिशन हुआ तो क्या कहते हैं टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई थी, न्यू अपॉइंटमेंट्स थी। तो उस जो टाइम टेबल था उसमें लिखा भी हुआ था कि न्यू अपॉइंटमेंट है, NA करके एब्रीविएशन लिखी हुई थी। तो उसमें हमें कम से कम 1.5 महीने बाद टीचर्स आए थे, तो फिर उनकी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया, कॉलेज पढ़ना स्टार्ट किया हमने। उसके बाद देखिए टाइम टेबल में मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए एक टाइम टेबल है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरे ही कॉलेज का है और ये इंग्लिश डिपार्टमेंट का है। तो मैं ये आपको सेकंड सेमेस्टर का दिखा रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इट डजंट मैटर क्योंकि दोनों में ही जीई सब्जेक्ट है और AECC सब्जेक्ट भी है। इससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं। सैटरडे और संडे जो होता है वो आपका मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऑफ रहता है, ठीक है। मेरे कॉलेज में नहीं था ऑफ, फिर अब इस साल थर्ड ईयर में मेरा ऑफ हो गया है सैटरडे को। तो आप क्या कहते हैं सैटरडे संडे जो होता है वो NCEEB या फिर SOL वाले बच्चों के लिए होता है क्योंकि उन्हें भी क्लासेस लेनी होती है। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आपको टाइम टेबल समझा दूंगी। उससे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ आपको कि जो टाइम टेबल होता है फर्स्ट ईयर का उसको देख के बिल्कुल मत घबराना क्योंकि धीरे धीरे टाइम टेबल भी चेंज होता है और काफी सारे शेड्यूल्स में चेंजेस आते हैं। तो देखिए बीच में आपका 2-3 घंटे का भी गैप हो जाता है समटाइम्स। मेरे ही कॉलेज का रामलाल आनंद कॉलेज का ही टाइम टेबल है जो कि मैं अपने डिपार्टमेंट का बता रही हूँ, तो आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लाइन से आपके लिखा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक आपका लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे 9 से 10, ठीक है। ये ऊपर जो रोज में है ये आपकी टाइमिंग्स लिखी हुई है। जी 9 से 10 देखेंगे आप तो जी सब्जेक्ट लिखा है, उसके आगे डैश है, फिर 2 लिखा है, G2 सब्जेक्ट है और जो L लिखा है उसका मतलब होता है लेक्चर, ठीक है। और ब्रैकेट में आप UK देखेंगे तो वो मेरी टीचर का नाम है, तो आपके जो टीचर का नाम होगा वो एब्रीविएशन में लिखा रहेगा। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल। और ये जो डैश करके PC1 लिखा है ये मेरे क्लासरूम का नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके कॉलेज में भी जो भी आपका क्लासरूम होगा वो भी इसी तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसी तरह हम देखें इसी मंडे में ही टाइम टेबल में ही 12 से 1 देखें तो BPD जो लिखा है ये मेरे एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और उसके बाद L लिखा है ये लेक्चर है और ब्रैकेट में DK है ये भी मेरी टीचर का नाम है। और टीचर के नेम का भी एब्रीविएशन लिखा रहता है और सब्जेक्ट के नाम का भी एब्रीविएशन लिखा रहता है। और ये ब्रैकेट में टीचर का नाम हो गया और डैश करके PC1 अगेन ये क्लासरूम नंबर हो गया है, ठीक है। तो ट्यूसडे में अगर आप देखेंगे एक हेक्टिक शेड्यूल दिखाती हूँ आपको कि 1 से 2, 2 से 3 ये आपका ब्रेक है, आपको दिख रहा होगा जो कि ब्लैंक है जहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, व्हाइट कॉलम, ठीक है। व्हाइट कॉलम में आप देख सकते हैं। और इसके बाद ब्रेक है, देन इसके बाद जीई सब्जेक्ट है, दोबारा से क्लास लगेगी जीई सब्जेक्ट की। मैंने फर्स्ट ईयर का बता दिया आपको। थर्ड ईयर की बात करें तो उसमें सिर्फ जीई सब्जेक्ट आपका हट जाए और बाकी टाइम टेबल एज इट इज ही रहेगा और जो भी चेंजेस आते हैं वो हर साल हर सेमेस्टर आपको बता दिए जाते हैं और इसका अलग टाइम टेबल आ जाता है। तो दोबारा मिलते हैं इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।